हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड और एडिशनल पॉइंट्स। ओके, इसके प्रीवियस लेक्चर में आपने ये देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड एडिशनल पॉइंट्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले ये समझ लो, एक सेकंड, ये क्या हो गया, आगे कैसे चला गया। ओके, अब इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज ये डायरेक्शन में आपकी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं कोई चार्ज रख दूँ तो इस चार्ज पे लगने वाला है बच्चों फोर्स, और उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना रहेगा, जितनी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी वो, और जितना उस पर चार्ज रहेगा वो। तो फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय Q इंटू ई, यह आपको पहले पॉइंट में दिया गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या पढ़ो। इफ़ m इज द मास चार्ज पार्टिकल देन इट्स एक्सेलरेशन इज। अब समझो, ये जो फोर्स आपके चार्ज पे लग रहा है इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, फोर्स को मैं लिख सकता हूँ मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज Q। सो यहाँ से एक्सेलरेशन इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज अपॉन m, यानी कि मास। ये हो गया बच्चों आपका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। ओके, अब हमेशा याद रखना, अगर मैं आपको ये नेक्स्ट पॉइंट देखो, ये नेक्स्ट पॉइंट, इनको पहले, और एक चीज़, ये जो भी मैंने पॉइंट्स यहाँ पे ड्रॉ करे इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लेना। ये सभी पॉइंट बच्चों JEE और नीट के MCQ सॉल्व करने में आपको हेल्पफुल रहेंगे। क्लियर? अब मीनिंग समझो, क्या कहना है थर्ड पॉइंट का। सपोज यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे क्या है, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर मैं यहाँ पे दो चार्जेस रखता हूँ, हमेशा याद रखना, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ऐसे दिखाऊँ तो यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव चार्जेस होते हैं और यहाँ पे हमेशा नेगेटिव चार्जेस होते हैं। सर ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज मूव फ्रॉम या फिर स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स टू नेगेटिव चार्ज। चलो यहाँ पे अब मैं दो चार्जेस रखता हूँ, एक रखता हूँ पॉजिटिव चार्ज और एक रखता हूँ नेगेटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स कैसा लगेगा? पॉजिटिव चार्ज ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव चार्ज को ये डायरेक्शन में फेंकेगी, क्योंकि ये डायरेक्शन में यहाँ पे कौन बैठा है, देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बैठा है और ये चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव। तो ये आपका चार्ज ये डायरेक्शन में जाएगा। अब आते हैं इस नेगेटिव चार्ज पे। इस नेगेटिव चार्ज पे फोर्स किस डायरेक्शन में बैठेगा? इस नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो ये डायरेक्शन में लगेगा। ओके, अब समझो, अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो ठीक है हम निकाल देंगे, लेकिन अब मुझे डायरेक्शन बताओ। देखो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, F इक्वल्स टू Q इंटू ई। ठीक है, अब फोर्स यानी कि क्या था, मास इंटू एक्सेलरेशन, Q इंटू ई अपॉन Q इंटू ई। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है बच्चों वो अलग अलग केसेस में अलग अलग डायरेक्शन में रहेगा। देखो पहले केस में ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका एक्सेलरेशन, ये जो चार्ज है वो भी ये डायरेक्शन में ही जा रहा है, तो ये पॉजिटिव चार्ज का जो एक्सेलरेशन रहेगा वो सेम रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक नहीं, नेगेटिव चार्ज के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये साइड में है, लेकिन एक्चुअली आपका चार्ज किस डायरेक्शन में जा रहा है, लेफ्ट साइड जा रहा है। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन देख लो, कुछ ऐसे दिखाई देगी। यानी कि यहाँ पे ये वाली केस में, नेगेटिव चार्ज के केस में एक्सेलरेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है। बस यही कहना है उस पॉइंट का। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बच्चों फिर। हाँ, वही कहना है कि Q इज़ पॉजिटिव, A and E are parallel. Okay, if Q is negative, A and E are anti-parallel. क्लियर? चलो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इस सेकंड पॉइंट का स्क्रीनशॉट ले लो, इसको एक्सप्लेन करते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ पे कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी चार्ज का, जो अभी आपका चार्ज होता है उसके मास पे डिपेंड नहीं करता या उसके वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ जो भी आपके पास चार्ज है उसके मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा। जैसे कि अगर आप 10 कूलम चार्ज लाओगे और आप 100 कूलम चार्ज लाओगे तो फ़र्क है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, इवन कम होगी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी। सिंपल लॉजिक है। क्लियर? नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, a proton and electron in the same electric field experiences same force of same magnitude but in opposite direction। ये तो मैंने 2 मिनट पहले कह दिया कि तुम्हारे इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में भागेगा और एक इलेक्ट्रिक फील्ड से दूर भागेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देख लो, यहाँ पे फोर्स ऑन प्रोटॉन इज एक्सेलरेटिंग वेयर एज फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इज रिटार्डिंग। हाँ, नेक्स्ट देखो अभी क्या कहना है पॉइंट, एक्सेलरेशन
ऑफ प्रोटॉन AP एंड एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन AE आर नॉट सेम इन मैग्नीट्यूड। क्यों ऐसा कहना है? देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था अपना, Q इंटू E/m। अगर मैं मान लो कि इलेक्ट्रॉन की बात करूं एंड प्रोटॉन की बात करूं, इन दोनों का चार्ज सेम होता है बच्चों, लेकिन इसका मास सेम नहीं होता। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन अलग अलग होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर होगा किसके कंपैरिजन में, मास ऑफ प्रोटॉन के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे जो तुम्हारा एक्सेलरेशन है वो किस पे प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, मास। क्लियर? तो इसलिए यहाँ पे लिखा है एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन अपॉन एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ व्हाट, प्रोटॉन।